So the picnic I was telling you na. So this is the video. ना ये देखिए. So this we had gone to the Xerophytic Park. देख रहे हो? Is it visible to you? नहीं सर, सर वो स्क्रीन शेयर चेंज कर दीजिए. स्क्रीन शेयर नहीं हुआ. हुआ था सर. Visible? यस सर. यस सर. यस तो सर. ये जो है ये पतला भैया ये किशले भैया है. He completed IIT and now he was doing his MTech. He got a call from Airbus Industries. I don't know recently what he is doing. He was doing his MTech. ये सत्य प्रकाश राउत भैया है who has completed his MBBS from AIIMS Bhubaneswar just this year recently. ये मेरा first 2-year batch है DAV-CS का. This old man is my father. So he is a botanist. So he used to be our guide. वो हमको सब कुछ दिखाते थे, है कि नहीं? देखो बल्बिल्स, देख रहे हो? ये उसका जो एक ज़ेरोफाइटिक पार्क है ऊपर, ये उसका है, बॉटनिकल गार्डन का व्यू है ये. अरे बहुत बड़ा एरिया है क्या? हाँ, ह्यूज एरिया. सर ये अभी और भी डेवलप्ड हो गया है. हाँ, बहुत अच्छा हो गया. ये ललित भाई है who completed his MBBS from Zipmer. He is the first ODI student to go to Zipmer from Odisha. समझ रहे हो? He is माधव, तब छोटा था. ये संजत भाई है. This is a cacti. तो ऐसे ये जो हम लोग गए थे पार्क में, एक्चुअली द बॉयज वर दिस साइड, गर्ल्स वो उस तरफ चले गए थे वो जो फर्न्स देखने के लिए. तब हम लोगों ने फोटो उठा लिया था. ओके, ये चलो एक है. मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको. और सारा जो दूसरे पार्ट्स. तो ये देख रहे हो, ये उसका जो गार्डन है. फाइन. ये सब है बॉटनिकल गार्डन. ये क्या है बोलो? एपिफाइटिक रूट्स. ये है जो वांडा पेड़, देख रहे हो? ये सब है तुम्हारा, ये पढ़ोगे आप लोग. ये गर्ल्स सब बैठे हैं उधर. ये कैक्टस. ये कौन से ईयर के फोटो हैं? ये 13-14. ये लोग इस साल पास आउट कर गए ना. ये देखो इवोल्यूशन गार्डन देखा? यस सर. तो ये एल्गी मैंने उठाया था ऐसा देख देख के. ब्राफाइट्स, फंजाई, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स. मोनोकॉट्स. एंजियोस्पर्म्स. चलो आ गया मजा. तो इस तरह से वी कैन यस हैव. सर. उसमें और भी बच्चे होने से और मजा आएगा. तब एक्चुअली कम बच्चे थे. दैट ईयर आई स्टार्टेड इन सीएसपुर एक्चुअली. सो ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल है, क्योंकि तब ये लोग 11th में थे, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे ना. तो ये मेरा जो फर्स्ट ईयर बैच है. जो श्रेष्ठा पंडा दीदी है ना, उस बैच के, वो 12th का बैच था. ये लोग 11th के बैच थे.
So they are the first batch who studied 2 years from. चलिए, so now let's go ahead. So let us see if this corona is getting out, this China idiot. तो कुछ हम कर पाएंगे, बिकॉज सिचुएशन अच्छा होना जरूरी है ना, आउटडोर जाना। चलिए, तो मैं आपको दिखा रहा था एक्चुअली सम प्लांट्स। Actilonaceous. हाँ, वो एक्चुअली कट जाने से तो वही गड़बड़ होता है। उसका फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहाँ गया शेयर वाला बटन? ये दिख रहा है ना, शेयर नहीं किया मैंने। नहीं हुआ शेयर सर। तो ये देखिए, ये आपका जो है ओल्ड एनसीईआरटी है। सो देख रहे हो, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, खोल के दिखाया हुआ है सारा कुछ। ये आपका कंप्लीट फ्लावर है, ये सेपल्स को अलग कर, ये आप कर सकते हो, यू नो, यू कैन डू दिस, ड्राई दोज पार्ट्स एंड यू कैन मेक अ हर्बेरियम शीट। समझ रहे हो? आप एक फ्लावर लो, हर पार्ट्स को अलग करो, उसको एक पेज में डाल के, उसको एक पुराना बुक में डाल के 20-30 किताबों के नीचे दबा दो। एक महीने के बाद वो सब सूख जाएंगे, फिर उसको निकाल कर ऐसे आप सजा सकते हो। यू जस्ट पेस्ट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, तो आपका एक पर्सनल हर्बेरियम शीट बन गया है कि नहीं। चलिए, सो ये आपका सेपल्स है, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल, ये आप देख लिए। ये देखिए, ये अलग अलग फ्लावर्स है। फाइन, देख रहे हो? तो ये आपका अलग अलग टाइप्स ऑफ करोला है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या, ये जो फर्स्ट वाला है, तो दिस इज क्रूसीफॉर्म। ओके, ये है कैरियोफाइलस, कैरियोफाइलेशियस, ये रोजेशियस। ठीक है, ये है आपका बेल शेप, ये है ट्यूब शेप, ये है फनल शेप, ये है पेपिलिनेशियस, मतलब इट लुक्स लाइक योर व्हाट बटरफ्लाई। एंड ये आपका बाइलैबिएट, माने 2 लिप्स होंगे, ट्यूब जैसा है, फिर यहाँ 2 लिप्स होंगे। फिर ये है पर्सोनेट, ये है लिग्यूलेट। फाइन, तो इसलिए है नहीं आपका, तो इसलिए मैं जानबूझ के क्यों इतना पढ़ना ना। चलिए, सो वी कैन राइट समथिंग। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तो इसलिए उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। नाउ उसके बाद जो ये जो फ्लावर है, इसका जो अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बोलिए। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, सो उसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। So the mode, okay, the mode of arrangement of petals in a floral bud with respect to other members of the same wall is known as estivation. Okay, now when there is no overlapping of margins, as in calotropis and custard apple, it is called, yeah, it is called valvate. ये हम देखेंगे, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। Now, if one margin of an appendage, या आप कैलिक्स कह लो, करोला कह लो, overlaps that of the next one, and so on, as in China rose and cotton, it is called twisted estivation. Okay, there are imbricate and vexillary type of estivations also. इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, it's very easy to make it. जब भी आप ये बनाओगे, कैसे बनाओगे मालूम है? आप एक imaginary circle बनाना. Fine, so make an imaginary circle and now cut it into pieces, छोटे छोटे. सपोज हम लोग 5 बनाएंगे, ये 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, तो we have made 5 points
अब आप क्या करो, इसके ऊपर लाइन चढ़ा दो. Suppose we will take a line and we'll just ऐसे जाएंगे, don't touch any side. ये इस तरह से कर दो, हो गया. अब उसी तरह से यहाँ लाओगे. एक्चुअली वो इसमें करना थोड़ा मुश्किल है. ये फिर अगेन उसको ऐसे करोगे, don't touch any sides. फिर ऐसे लाओगे, ओके. ये फिर ऐसे लाओगे, ये एंड फिर ऐसे लाओगे एंड ये. अब इसको शेडिंग कर दो. सो नाउ शेड. तो ये कौन सा एस्टिवेशन हो गया? ये आपका Valvate. वेलवेट एस्टिवेशन हो गया. इसका मतलब क्या है? द मार्जिन्स आर नॉट overlapping. बट आप सपोज आपको एक साइड को, सपोज इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका ट्विस्टेड हो जाएगा. देख रहे हाउ टू मेक इट? ये उसका कंसेप्ट है. जस्ट मेक ए सर्कल एंड उस डेफिनेशन जो आपने लिखा है उसको जोड़ दीजिए. तो ये आपका वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया. उसी तरह से सपोज हम लोग एक बनाएंगे ये, ओके. ये हम लोग येलो में बनाएंगे ताकि वो दिखे ना, एंड पतला. फाइन. ये वाला थोड़ा बनाओ. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ट्विस्टेड बनाएंगे. तो क्या करेंगे, अगेन ये है सपोज 1 2, ओके. ये आपके 5 हिस्सों में काट दो. एंड नाउ व्हाइल यू मेक, तो एक साइड आपको अंदर रखना है. तो सपोज हम ये अंदर रख रहे हैं, इसको बाहर रखें. हो गया एक. इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है. ठीक है. इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है. फाइन. इसको अंदर रखना है. one side in and one side out. उसी तरह one side in and one side out. हो गया. सो ये क्या हो गया हमारा? सो दिस इज Twisted. Twisted. बस वही चीज है ना, आप सोच सोच के उसको बनाओगे. जस्ट जो आपका ध्यान में है उसको. बच्चे लोग क्या है ना, उसको रटते हैं. कोई जरूरत नहीं है डायग्राम रटना. वो तो हम वही बना रहे हैं जो लिखा हुआ है डेफिनेशन में. तो आपको कुछ रटा नहीं है तो डेफिनेशन रट लो. तो इसमें हमारा एक साइड अंदर है, एक साइड बाहर है. इसी का एक रिलेटिव होगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. देख रहे हो? चलिए, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ. तो मैं आपको दिखा देता हूं, आपका प्यारा हमारा न्यारा. सो दिस इज योर बुक. एंड ये आपका श्योर शॉट क्वेश्चन है, ये याद रखना. माने बोर्ड में तो ये जो रिटन टाइप में तो आता ही आता है, बट आई डोंट नो इफ दे कैन पुट द डायग्राम. गूगल फॉर्म में ना डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत मुश्किल है. ये आप देख रहे हो? इज इट विजिबल टू यू? Yes. Yes, sir. अब आप देखिए, ये आप क्या देख रहे हो? ये नॉट टचिंग ईच अदर. सो ये हो गया No, वेल. sir. ठीक है नहीं? इसमें आपका क्या है? एक आउट एक इन, Twisted. एक आउट एक इन, एक Twisted. आउट एक इन, एक आउट एक इन, एक आउट एक इन. ये ट्विस्टेड हो गया. इम्ब्रिकेट में क्या होगा? इसमें सब एक आउट एक इन होगा. माने आउट ऑफ 5 3 एक आउट एक इन है, एक दोनों इन, एक दोनों आउट. देख रहे हो?
Yes, sir. Yes. ये वाला देखो, ये क्या है? बोथ आउट। ये क्या है? बोथ Both in. इन। in, एंड रेस्ट क्या है? ये है One in and out. In out. out वन इन एंड in, वन आउट। समझ रहे? तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसलिए माने इसमें आपका जो है ये कंसेप्ट, तो वन बोथ इन, वन इन एंड आउट, बोथ आउट, वन इन आउट, वन। तो ये आपका क्या हो गया? तो दिस इज कॉल्ड योर indicate, इम्ब्रिकेट Imbricate. एस्टिवेशन। ये वेक्सलरी है, बहुत सुंदर सा है। उसमें एक बड़ा सा ये ट्विन क्लैप होता है एंड दीज आर। तो ये देख रहे हो, ये बोथ आउट है, ये बोथ इन है, ये इसी का भाई है। इसी को देख रहे हो कि नहीं? ये वाला, इसी को तो मोड़ दोगे तो ये बन जाता है। फाइन, दिस वन इफ यू सी दिस, इसी का एक मॉडिफाइड, ये देख रहे हो, ये बोथ आउट है, Yes. तो ये बोथ आउट है। ये जो है बोथ इन है, both in, both एंड in, ये दोनों क्या पीछे है? वाले both in and out. यस, दिस out इज and in, in, one in out. and out, वन इन एंड वन। one out. देख रहे हो? तो बस इतना ध्यान रखोगे तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, वेक्सलरी एस्टिवेशन। एंड ये आपका अगर रिटन एग्जाम हुआ तो ये गारंटेड क्वेश्चन है आपका, ये याद रखो। फाइन, सो दिस इज द केस। तो थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, तो यह आपका फोटोज है, ठीक है। तो दिस इज द एस्टिमेशन। ना इसमें एग्जांपल्स आपको याद रखना है बस, एंड वो भी आप वही याद रख लो जो आपके बुक में दिया हुआ है। आपको दुनिया भर का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक। ओके, सो ये हमारा ड्राइंग है। एक्चुअली इस ये जो बोर्ड में थोड़ा बनने में मुश्किल है, स्लिपरी बोर्ड है ना, ये थोड़ा गड़बड़ करता है। चलिए, सो नाउ लेट्स राइट अबाउट। सर, हाँ बोलो। सर लेडीज फिंगर में भी वो ट्विस्टेड होता है ना? कौन सा? सर लेडीज फिंगर, हाँ, लेडीज फिंगर में ट्विस्टेड कैसे देखोगे बोलो तो? उसका देखो, हाउ टू रिमेम्बर इट मालूम है? डोंट घोस इट। लेडीज फिंगर एक बहुत कॉमन फ्लावर है अगर आपका किचन गार्डन होता है। यू नो, बच्चे लोग क्या करते हैं, वो रटने का कोशिश करते हैं। आप देखोगे एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, वो बहुत क्लोज टू होम एग्जाम्पल्स है। माने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल गेट इन योर गार्डन। तो अगर ऐसा मिल जाता है, उसको एक बार खोल के देख लो, तो आप देखोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओके नहीं? तो वो गाना नहीं है, जिंदगी भर ना भूले वो बरसात की रात। तो उसी तरह से अगर आप ऐसे करोगे तो आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा। यू विल नेवर फॉरगेट इट। टेक ए भिंडी एंड ओपन इट। इससे हमारा दो चीज हो गया, एक तो प्रैक्टिकल ऑफ मॉर्फोलॉजी हो गया, एंड क्या हो गया, हमने पॉइंट भी रट लिया। ठीक है जी? यस सर। So that is what you have to understand. तो इसीलिए जो कैलोट्रोपिस जो है, कैलोट्रोपिस क्या है, उसका एग्जांपल आ जाता है आपका जो इसमें इसको हम लोग इधर से लिख देने से होता ना, इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, डिलीट, इसको ऐसे हेडिंग दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वेलवेट। Okay. When there is no overlapping of margins of floral appendages, कोई सा भी appendages ले लो आप, करोला ले लो आप, कैलिक्स ले लो, तो any one you take, it will help you solve it. सर आप हाँ बोलो। सर आपने पहले जो 3 बोले उससे वही रेडियल थे, वो बेल, ट्यूबुलर और फनेल, उसके बाद से सब चेंज। सर मैं समझा नहीं। सर आपने वो रेडियल सिमेट्री बोल रहे थे ना फ्लावर्स में, हम अभी तक तो वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं ना सर, अभी बायलैटरल को चले गए। नहीं, वो टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि वो जो फ्लावर है ना वो क्लियरली आपको दिख ही नहीं रहा।
तो जब मैं वो अच्छा से फूल दिखाऊंगा वो आपको बता दूंगा। यस सर। क्योंकि सुनो, जैसे वो जो आपका बाइलेबिएट है या जो पैपिलोनेशियस है उसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन मतलब वो किस तरह का सिमेट्री होगा, बोलो? ये जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल। हाँ, ये किस तरह का सिमेट्री है? ये रेडियल बाइलेटरल। रेडियल है ना? Radial. हाँ रेडियल रेडियल ये सॉरी। रेडियल, ये रेडियल। तो ये दोनों जो है आपका हो सकता है क्या? तो दीज टू कैन बी योर व्हाट, योर क्या हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, जो रेडियल टाइप। ओके, बट जो बायलैटरल टाइप है उसमें आपका बाइलेबिएट आ जाएगा, पैपिलोनेशियस आ जाएगा। तो वो जब मैं आपको फूल दिखाऊंगा पूछूंगा तब आप समझ जाओगे आप, ठीक है? तो उस पार्ट में लगा कि हम उसके अंडर पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो Sorry, मैं जानबूझ के डिस्कंटिन्यू किया ना, क्योंकि वो देखा फोटो, वो उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो फिर बेकार में क्यों उस पर घुसे हम लोग। ओके, इसको हम लोग कट करके इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे हेडिंग इम्ब्रिकेट। सो इम्ब्रिकेट, एक्चुअली मैं वो सब दिस आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस क्लास। मैंने ये सब ढूंढना पड़ता है, ये फूल मिलता नहीं है नेट में आजकल। पहले जमाने में गूगल में आराम से सर्च हो जाता था। अभी आप मारोगे ना क्रूसीफेरस, तो कोई क्रूसीफेरस का पैंटी का भी ऐड दे देगा। तो अब वो तो बड़ा बुरा हो गया गूगल अभी। अब इतना आराम से मिलता नहीं है फोटोग्राफ्स, तो इसीलिए देखते हैं। चलिए, इफ वन आई थिंक आई हैव मेड फ्लावर का एक पार्ट, वो ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आई डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। जब होगा मैं दिखा दूंगा वो, क्योंकि वो देखने का जरूरत है, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा आपको। यू कैन नॉट रिमेम्बर इफ यू डोंट सी। चलिए, तो इम्ब्रिकेट का हो गया, चीना रोज एंड कॉटन ना। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे ना लिख के क्या ये हमारा क्या था, इम्ब्रिकेट ही था ना। तो वेलवेट, नहीं ये क्या था, ये हम लोग क्या बोले थे, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, वेलवेट ट्विस्टेड। दिस इज नॉट इम्ब्रिकेट, ये है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड, इसका 1 in 1 out है ना, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब हम लोग लिखेंगे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। पहले आपका स्कूल का काम खत्म हो जाए ना, फिर तो बाकी उसके बाद जितना मर्जी हम लोग कर सकते हैं ना। सो इसीलिए अब हम लोग इधर देखेंगे, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में सेट कर दिया जाए थोड़ा। चलिए, so if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, okay, जैसे ट्विस्टेड में हम लोग क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग उसको घुमा रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है? So if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia, gulmohar, the estivation is called imbricate. Okay, तो ये है, उसको याद रखने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि 3 जो होंगे वो आपका 1 in 1 out होगा, 2 टोटल आउट होंगे, मैंने एक टोटल आउट होगा, बोथ आउट, एंड एक टोटल इन, बोथ इन होगा। हाँ, both in. तो इसमें हम लिख सकते हैं 3/5 in and out, okay, 1/5 both out, 1/5 both in। तो ये आपका याद रखने का फॉर्मूला है, ओके, ये एग्जाम में नहीं लिख देना।
तापरे वैक्सिलरी। ये बहुत सुंदर सा एस्टिवेशन है। हमारे जो अपराजिता फूल देखी जो अपराजिता फूल, Yes, sir. तो वो Sir, वो violet color. यस, तो वायलेट वाइट भी होता है, तो उसमें ये आप देख सकते हो वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ओके, इन पी बीन्स देयर आर 5 पेटल्स। द लार्जेस्ट, उसको स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द लैटरल पेटल्स which in turn overlap the two smallest petals, उसको कील कहते हैं। This type is known as vexillary or papillonosus। ठीक है, तो ये आपका एस्टिवेशन है। ओके, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। तो क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर रहेगा ना पी का? क्या क्लोज फ्लावर होगा कौन सा? पी का। हाँ, मैंने हर फ्लावर ही क्लोज होता है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि कोई क्लोज नहीं होता। एवरी फ्लावर इज क्लोज। ओके, मैंने अगर आप बर्ड स्टेज में देखोगे सारा ही फ्लावर क्लोज होता है। चलिए, हो गया। तो ये आपका पैपिलोनेशियस है। उसमें ये सब आपको याद रखना जरूरी है। इसका जो शेप है, इसको लेट अस गो बैक टू आवर डायग्राम। ये जो वेक्सिलरी वाला है, इधर देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है इसका अलग अलग नाम है। ये जो है इसको क्या कहते हैं? कील, है कि नहीं? ये कील कहलाता है। ये आपका लार्जेस्ट है। वैक्साइलम, हाँ विंग्स। हाँ वैक्सिलम। स्टैंडर्ड। हाँ, लार्जेस्ट या इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये आपके विंग्स हैं, ये साइड वाले, एंड इसको हम लोग कील कहते हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंट पार्ट्स है। ओके, ये वाला विंग्स है, ये बीच वाला जो है इसको कील कहते हैं। ये अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए, सो ये हमारा हो गया। सो दिस इज आवर बेसिकली एस्टिवेशन, द डिफरेंट टाइप्स। ओके, आपको यही एग्जांपल याद रखना है, बट अगर आपको दिख गया तो आप डिसाइड कर सकते हो। आई थिंक दैट मच यू विल हैव आइडिया। तो इससे थोड़ा सा हम लोग इसका शेडिंग कर देते हैं। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है, वो देखते हैं अगर पहले ये खत्म हो जाए उसको हम डिस्कस करें। तो ये हमने अरेंजमेंट ऑफ सारा कुछ कर लिया। अब हम लोग अदर पार्ट्स पे जाते हैं। ये हम लोग जनरली एक जो बेसिक टॉपिक ऑफ द फ्लावर वी हैव डिस्कस। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है जो कैलिक्स, करोला, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को। ठीक है, चलिए ना, इफ दिस फ्लावर, आप देख रहे हो जो वर्ल्स हैं, ठीक है कि नहीं? तो 4 वर्ल्स हैं हमारे। तो इसीलिए उन 4 वर्ल्स में अगर सिमेट्री देखा जाए, तो अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो ये 2 तरह का होता है। बिकॉज ये सब आपको जरूरत पड़ेगा कब? जब आप लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, है कि नहीं? व्हेन यू राइट द फ्लोरल फॉर्मूला we will need to remember these things. Okay, इसको symmetry बोलते हैं। Now in symmetry the flower may be actinomorphic, उसको जूलॉजी में रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। ओके, और जाइगोमॉर्फिक। ओके, जाइगोमॉर्फिक या bilateral symmetry. Now, how do we represent actinomorphic? You remember? इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको याद होना चाहिए, ताकि आप फ्लोरल फॉर्मूला में लिख सकें। You know how do we represent it? So we make a circle. Okay,
तो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं एंड उसको क्रॉस कर देते हैं। तो दिस इज योर क्या एक्टिनोमॉर्फिक सिंबल। फाइन। नाउ जाइगोमॉर्फिक में हम लोग क्या करते हैं, बोलिए। वी मेक ईसुक्रिस्ट। ओके, एक आप प्लस जीसस का साइन बना सकते हो। Crucifix. हाँ, वी कैन मेक इट लाइक दिस। एंड ये आपका है, और आप सिंपली एक क्या साइन लिख सकते हो, परसेंटेज साइन। ओके, इसको हम लोग परसेंटेज साइन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप परसेंटेज साइन लिख सकते हो और क्रूसिफिक्स बना सकते हो। नाउ when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is called actinomorphic। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, इसको हम लोग को इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एक कोई एक टॉपिक अगर हम लोग समझ जाते हैं तो बाकी समझना आसान हो जाता है। चलिए, ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक। कब एसिमेट्रिक होगा, अगर आप किसी तरह का कोई सिमेट्री में उसको बांट ना पाए, उसको इर्रेगुलर फ्लावर बोला जाता है। अगर सिमेट्रिक है तो रेगुलर, अगर एसिमेट्रिक है तो इर्रेगुलर। ठीक है, तो ये आपका जो सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। ना उसी तरह से हम लोग आपका अदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ कितना सेगमेंट्स है उस अनुसार भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ a flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous जब वो मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली होगा। जैसे अगर आप देख लो विथ रेस्पेक्ट टू योर व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू योर चाइना रोज। चाइना रोज क्या है, वो पेंटामेरस फ्लावर है, मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, उसी तरह से flowers with bracts, reduced bracts or reduced leaf found at the base of pedicel। तो ब्रैक्ट किसको कहते हैं हम लोग, reduced leaf, okay, found at the base of pedicel are called bracteae। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, BR। ये शॉर्टकट है, ये आपका जो फ्लोरल फॉर्मूला में काम देगा। And those without bracts are called ebracteae। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, EBR। चला, so these are the floral symptoms। तो अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिए, एंड अगर ब्रैक्ट नहीं है तो इब्रैक्टिए। ओके, नाउ यू हैव यू सर सीन, ब्रैक्ट्स होता क्या है? हां, ब्रैक्ट्स होता क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ ना। अगर आपने ये क्राइसिस, ये जो क्या तो इसको कहते हैं, तो बोल गया, ये जो कागजी फूल इंग्लिश टा कौन है, अरे यार, Shoe बुगनविले। flower. बुगनविले जो Bougainvillea, फ्लावर है, तो बुगनविला फ्लावर में आप देखे हो कि नहीं, उसमें जो वो कलर है जिसको आप फूल समझते हो वो ब्रैक्ट है। बुगनविले फ्लावर में आप क्या देखते हो कि आपका पिंक पिंक सब होगा या रेड रेड येलो येलो होगा, है कि नहीं। एंड उसका जो माने अगर आप उसका एक्चुअली कलर देखोगे तो उसका जो फूल देखोगे वो छोटा सा एक ऐसे होगा। राइट, ये रहो, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वही तो बोला ना, मेरे पास बैकअप है बट उसको ढूंढना पड़ता है ना। ये देखो, ये फूल देख रहे हो, सो दिस इज द फ्लावर एक्चुअली, बट व्हाट इज दिस रेड वन, these are the bracts। तो समझ में आया, दिखा।
हेलो, Yes, sir. तो ये जो पिंक वाला है ये ब्रैक है, ये येलो वाला जो है ये फ्लावर।